केवीएस में हम लोग ईवीएस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं, मतलब पर्यावरण विज्ञान से, और सारे के सारे आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो क्वेश्चन का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, आपका एक क्विक रिवीजन होगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? आप में से बहुत लोगों को पता है, आप लोग मेरे साथ साथ करते जाओ और लास्ट में बताना कि आपने कितने सही किए। ऑप्शन है सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, वहीदा प्रिज्म या कर्णम मल्लेश्वरी। देखो चारों ऑप्शन ऐसे हैं जो आपके एनसीईआरटी में इन चारों के बारे में पढ़ना है, तो ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं मैंने जो कि आपको कहीं ना कहीं रिवीजन में हेल्प करेगा। तो सुनीता विलियम्स क्या है, ये स्पेस में गई, अंतरिक्ष में गई हैं। बछेंद्री पाल जो पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी पहली भारतीय महिला। वहीदा प्रिज्म के बारे में क्या है, भारतीय नौसेना में डॉक्टर रही हैं। और कर्णम मल्लेश्वरी क्या है, वो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो कर्णम मल्लेश्वरी से रिलेटेड कुछ और बातों को जानते हैं। पहला है ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, आंध्र प्रदेश की एक श्रीकाकुलम की रहने वाली है, ये आपका एक पॉइंट हुआ। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, ठीक है। फिर है आपका 2000 सिडनी ओलंपिक जो हुआ था उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, मतलब कांस्य पदक जीता था। फिर है 12 साल से ये वजन उठा रही, यानी जब ये 12 साल की थी तब से ये वेट उठा रही हैं। और अब तक इंडिया के बाहर बात की जाए तो इन्होंने इंडिया के लिए 29 मेडल्स जीता है, 29 मेडल्स जीता है। और आज की डेट में ये एक बार में 130 केजी का वजन एक झटके में उठा सकती हैं। और ये सारा का सारा आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये आपका है कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? जो माउंट एवरेस्ट है नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो पहले हमको एक चीज तो क्लियर है कि नेपाल में ये है, पूरी तरह से बर्फ की चादर है होती है ये। अब देखो चोमोलुंगमा, सागरमाथा, पीक 15 या माउंट जुमुलंगमा, कैसा कैसा नाम है। चलो तो नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अब माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड कुछ और बातों को जानते हैं। तो इसकी हाइट जो है वो 8848 मीटर है, लगभग 8900 मीटर, ठीक है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और इसका नाम एक जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रखा गया है। अब देखो ये जो है वो आपके तिब्बत में इसको कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को, और माउंट जुमुलंगमा जो है वो आपके चीन में कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में कितना समय बिताया? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 दिन 12 घंटे, 12 दिन 15 घंटे, 18 दिन 12 घंटे या 12 दिन 18 घंटे? तो उन्होंने 15 दिन 12 घंटे बिताया था। देखो कल्पना चावला क्या है, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। दूसरी सुनीता विलियम्स, लेकिन पहली जो है भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, जिनका जन्म 17 मार्च 1962 करनाल हरियाणा में हुआ था, ये ठीक है। अब देखो ये 2 बार स्पेस में गई, अंतरिक्ष में 2 बार गई। पहली बार जो गई वो कोलंबिया अंतरिक्ष यान STS-87 जिसमें 6 सदस्य यानी 6 मेंबर्स की एक टीम थी उनके साथ गई, क्लियर है, जहां पे उन्होंने 15 दिन 12 घंटे बिताए। और जो दूसरा गई वो 16 जून 2003 को, उस स्पेस का नाम था कोलंबिया STS-107 और अनफॉर्चुनेटली लौटते हुए 1 फरवरी 2003 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसको हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं 1 2 3 1 फरवरी 2003, इसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है कि लाल चींटी की चटनी किस राज्य में प्रसिद्ध है? लाल चींटी की चटनी किस राज्य में प्रसिद्ध है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड या मध्य प्रदेश? तो ये है आपका छत्तीसगढ़। आप में से किसने किसने टेस्ट किया है कमेंट में बताओ। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मधुमक्खी यानी हनी बी में कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है? अच्छा अम्ल के बारे में है ना कि पीएच फैक्टर जो आपका 7 होता है न्यूट्रल, 7 से नीचे जो भी होती हैं वो आपके अम्ल कहलाते हैं, एसिड कहलाती हैं। और 7 से ऊपर जो होते हैं वो बेस यानी कि क्षारीय कहलाती हैं, ठीक है। तो पहला है आपका एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, टैनिक, अच्छा इसको टैटरिक एसिड करना, और फिर लैक्टिक एसिड। तो जो मधुमक्खी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष कहाँ पाया जाता है? एक वृक्ष है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक, वो कहाँ पाया जाता है? अबू धाबी में, राजस्थान में, ऑस्ट्रेलिया में या संयुक्त अरब अमीरात में, UAE में? तो ये पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन पक्षी झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? एक पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, उल्लू, मैना, बाज या दरसिन चिड़िया? तो ये है आपकी मैना। मैना जो है वो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से विलुप्त पक्षी कौन है? ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। विलुप्त पक्षी कौन है, मतलब जो अब एकदम खत्म हो चुके हैं? कलचिड़ी, शक्करखोरा, वीवर पक्षी या डोडो? तो डोडो जो है एक पक्षी जो कि आप
के टाइम में विलुप्त हो चुके हैं। तो इनमें से विलुप्त पक्षी आपके डोडो हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रेल लिपि में नुकीली चीज से कितनी बिंदुओं का उभार रहता है। ब्रेल लिपि होती है जो अंधों के लिए स्पेशली बनाई गई होती है, उनमें कितने बिंदुओं का उभार रहता है, 4, 5, 6 या 7। तो ये टोटल आपके 6 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, गरीबों का टिम्बर किसे कहा जाता है। गरीबों का टिम्बर किसे कहा जाता है, केरल को, महाराष्ट्र को, असम को या मिजोरम को। तो ये कहा जाता है आपके असम को। असम को गरीबों का टिम्बर कहा जाता है। नेक्स्ट है, केरल में चाचा को क्या कहा जाता है। केरल में चाचा को क्या कहा जाता है, बलियम्मा, चिट्टपन, कुजम्मा या अप्पा। देखो, तो केरल में चाचा को चिट्टपन कहा जाता है। ये भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चिट्टपन कहा जाता है। केरल में बलियम्मा को मौसी मौसी को बलियम्मा कहा जाता है, चाची को कुजम्मा और पिता को यानी पापा को अप्पा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबसे नमकीन सागर कौन है। सबसे नमकीन सागर मतलब जिसमें सबसे ज्यादा नमक पाया जाता है, अरब सागर, हिंद महासागर, पैसिफिक ओशन या फिर डेड सी मृत सागर। तो ये है आपका मृत सागर, सबसे नमकीन सागर होता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में अलग को छांटो, चना, बाजरा, गेहूं या गाजर। इन चारों में अलग क्या है, तो ये आपका गाजर। क्यों, क्योंकि ये तीनों आपके बीज हैं, जबकि गाजर क्या है, जड़ है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, बिल्ली कितने घंटे सोती है। बिल्ली कितने घंटे सोती है, 18 घंटे, 12 घंटे, 2 घंटे या 4 घंटे। तो बिल्ली के जो सोने का घंटा है वो आपके 12 घंटे, टोटल 12 घंटे बिल्ली रानी सोती हैं। 18 घंटा जो है वो अजगर, 2 घंटा जिराफ और 4 घंटे गाय सोती है। तो देखो ये कुछ केवीएस से क्वेश्चंस लाई हूँ आप लोगों के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना, ऐसे और भी क्वेश्चंस ला दूंगी ताकि आप लोगों को लास्ट मोमेंट पे एक रिवीजन हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सिलेबस हम सब कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इनकरेज करो और अपने कमेंट, अपने फीडबैक कमेंट में मुझे ज़रूर से बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।